हंटा वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, खासकर क्रूज शिप से जुड़े हालिया मामलों के बाद। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों और दूसरे रोटेडेंट्स से फैलता है और गंभीर स्थिति में फेफड़ों, दिल और किडनी को प्रभावित कर सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में भी इसका खतरा बढ़ सकता है? क्या ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता है? इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या हमारे अस्पताल ऐसी किसी स्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं? इन्हीं अहम सवालों पर बात करेंगे डॉक्टर टैमरिश कोले से, जो इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर कोले साहब, हम जानना चाहते हैं कि हंटा वायरस आखिर है क्या और ये कितना खतरनाक माना जा रहा है? ये वायरस, क्या भारत में भी इसका खतरा बढ़ सकता है? देखिए, हांटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये एक वायरस प्रजाति है जो दो तीन स्ट्रेन में पाया जाता है। एक तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका साइड जो अभी चर्चे में आया है, एंडी स्ट्रेन, उस तरफ है। और एक एशियन कॉन्टिनेंट में है। इंडिया में भी इनका पाया जाता है। तो हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। और आप जैसे बताएं कि हंटा वायरस का अगर इन्फेक्शन है हम्म। तो काफी खतरनाक हो सकता है। ये लेकिन अभी जो क्रूज का घटना हुआ है जी उसमें कुछ यूनिक चीज पाया गया है, स्पेशली आंडी स्ट्रेन लेके। जी जी। और उसके लिए डब्ल्यूएचओ सर्वेलेंस कर रहा है। भारत में पहले भी हंटा वायरस का इन्फेक्शंस का रिपोर्ट है, बट कोई भी मतलब फेटल एपिडेमिक टाइप इंसिडेंस भारत और एशियन कॉन्टिनेंट में अभी तक नहीं हुआ है। क्या ये वायरस इंसानों में भी मतलब फैल सकता है, या कैसे इसका मतलब फैल सकता है इंसानों को लेके? अभी तक जो रिपोर्ट है, स्पेशली एंडी स्ट्रेन लेके, ये जो क्रूज शिप में जो घटना हुआ है ये काफी यूनिक है। ये जो एंडी स्ट्रेन, एक कपल अर्जेंटीना और चिली में घूमने गए, तो उन्होंने काफी इधर उधर घूम के फिर ये क्रूज में आए। हम्म। हंटा वायरस का जो एंडी स्ट्रेन का और बाकी जो हंटा वायरस का एक जो कैरेक्टर है, ये कोविड वायरस और सार्स कोवी 2 वायरस जैसे नहीं है। इनका फैलने के लिए बहुत टाइम से लोगों को एक साथ रहना पड़ता है और काफी क्लोज कांटेक्ट में रहना पड़ता है। क्योंकि ये कपल थे और एक क्रूज शिप जिसमें कम से कम 60-70 लोग थे हम्म। और काफी क्लोज कांटेक्ट में थे, तो इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है, ऐसे डब्ल्यूएचओ का मानना है। इसमें अभी भी सर्वेलेंस जारी है। जनरली हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होते हैं, और होते भी है तो इनको प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में आना चाहिए। तो इसलिए ये वायरस सार्स कोवी 2 और मिजल्स वायरस जैसे खतरनाक वायरस नहीं माना जाता है। इसके शुरुआती और मतलब गंभीर मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो शुरुआती लक्षण क्या होंगे? देखिए, शुरुआती लक्षण जैसे दूसरे वायरल फीवर में होते हैं ऐसे ही होते हैं। बुखार, फिर थकान, कभी कभार वॉमिटिंग, डायरिया जैसे दूसरे वायरस में होता है। और उसके बाद जो एंडी स्ट्रेन का एक तरफ जाता है, जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, एचपीएस बोला जाता है। इसमें अचानक ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, फेफड़ों लंग्स में अटैक हो जाता है, और जैसे वायरल निमोनिया होके आदमी का देहांत होता हो सकता है। और जैसे भी अभी हुआ है, अभी हमने देखे हैं कि 3 लोगों को जान गया है। जी। दूसरे तरफ ये किडनी को भी असर कर सकता है। जो एशियन स्ट्रेन है वो किडनी को असर असर करता है, और उसके लिए भी काफी डेंजरस हो सकता है हंटा वायरस इन्फेक्शन। लेकिन अभी तक कोई बड़े पैमाने से एपिडेमिक का रिपोर्ट दुनिया का किसी कॉर्नर में नहीं है। किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? जैसे खासतौर बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में मतलब अगर अगर इन्फेक्शन होने का खतरा है तो वो किस एज के लोगों को ज़्यादा रहता है? एज के आगे मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग, जो ये रोडेंट है, जो रोडेंट्स के संस्पर्श में आता है, तो ये कौन लोग आता है? जैसे हमारे देश में अगर माना जाए, फार्मर्स जो बाहर काम करते हैं, जो जंगल में जाते हैं, और काफी जैसे ये एंडी स्ट्रेन का जो है ये जंगल में रहता है,
तो एक तरफ जो पुराने कहावत है हम्म। कि आप कहीं भी जगह मत जाइए और जगह उस जगह पे मत रहिए जहां पे अ, जो एनिमल्स क्रीचर्स है हम्म। वो आपका नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सपोज जंगल हो गया, कोई जगह फ्लड हुआ है। जैसे हमारे देश में मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे फ्लड होता है, जैसे अभी बरसात आएगा, जी। यही रॉडेंट यूरिन से, जो रैट यूरिन से लेप्टोस्पायरोसिस करके एक बीमारी होते हैं। हम्म। तो वो भी बीमारी जो जो पानी में जाता है, जैसे जो फार्मर्स और ये सब लोग जो जाते हैं हम्म। उनको होते हैं। तो अगर ये सब हम अवॉइड करें और इस जगह पे बहुत ना जाए तो इस बीमारी का उतना खतरा नहीं है। इसके लेके कोई भी पैनिक नहीं करना है। नहीं, तो ये अभी मामला ये आ रहा है कि चूहों का भी इसमें, चूहों के जो मलमूत्र है उससे ये बीमार इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या घरों में भी चूहे पाए जाते हैं, उनसे भी उतना ही खतरा है क्या? नहीं, चूहे का जो यूरिन और एक्सक्रीटा है उससे हम्म। होते हैं। हम्म। और जब तक, जैसे अभी अब मैं लेप्टोस्पायरोसिस का एग्जांपल दिया, जब तक बारिश नहीं होता है, हम्म। जब तक वो यूरिन नॉर्मल पानी में आके हमारे कंटामिनेशन नहीं होता है, तब तक इनका कोई रिस्क नहीं है। और जैसे मैं अभी भी बोला, आप जंगल में हम्म। जाओगे, आप ज्यादा टाइम इधर उधर घूमोगे जहाँ पे आपको जाना ठीक नहीं है, तो आपको खतरा हम्म। है। अच्छा। अगर आप साफ सुथरा जगह में रहोगे, चूहे से बच के रहो। और जैसे ये हम्म। अभी हमारे देश में बरसात आएगा, आप पानी जहाँ पे लॉक्ड है वहां पे मत जाओ, हम्म। तो इसका कोई खतरा आपको नहीं आएगा। अच्छा, क्या भारत में भी इसके मामले सामने आए हैं या खतरा बढ़ रहा है क्या? नहीं, भारत में पहले भी कुछ तमिलनाडु के ट्राइबल एरिया में हंटा हम्म। वायरस इन्फेक्शन पाया गया है। वो भी मतलब जब बीमारी हो गया है उसके बाद जो एनालिसिस होता है, जब सेरो एनालिसिस बोलते हैं, हम्म। उससे पाया गया है कि इनको हंटा वायरस इन्फेक्शन हुए थे। मतलब वो जो बीमारी जब हुए थे उस कम्युनिटी में, तब उतना खतरनाक नहीं बने कि वो हम्म। मामला सामने आए। तो इस तरह से भारत में भी ये इन्फेक्शन है और इसको चल रहा है। मतलब इसके लिए कोई एपिडेमिक जैसे और खतरनाक कोई कंडीशन अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो मतलब उसको रिस्क कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए और आपको लग रहा है कि ये बीमारी, जैसे मैंने बोला कि बुखार, थकान, थोड़ा वॉमिटिंग, दर्द, ऐसे शुरुआत होता है, आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल जैसे बुखार जैसे नहीं लग रहा है, तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अपने आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो। हम्म। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि आपको अगर लग रहा है कि ये बीमारी जैसे रूटीन बीमारी जैसे नहीं लग रहा है, तो हम्म। आप डॉक्टर के पास जाइए। फिर उस डॉक्टर का जो एडवाइस रहेगा, जो टेस्ट करना है, जो दवाई लेना है, उसके हिसाब से अगर कोई एटिपिकल फीचर्स है तो डॉक्टर्स विल इन्वेस्टिगेट। अच्छा, अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन इस तरह का आ जाता है भारत में, तो क्या हमारे पास उसका इलाज या वैक्सीन उपलब्ध है? देखिए, हंटा वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, दुनिया में नहीं है। हंटा वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अभी भी नहीं है। ठीक है, एक दो दवाई एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था, क्योंकि ये कभी खतरा था ही नहीं। जी। ठीक है ना। तो इनका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। और मैं ये मानूंगा कि जिस तरह से हम कोविड से लड़े और जिस तरह से हमारे कंट्री में फैसिलिटी है, तो आज के डेट में कोई भी बीमारी ऐसे आए जो अननोन है और जिसको ऐसे वायरल निमोनिया हो रहा है, ज्यादातर लोग बीमार हो रहा है, सिक हो रहा है, आईसीयू का जरूरत है, हम उसको कंट्रोल और रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सर्वाइलेंस हमने तैयार कर लिया है कोविड के मुकाबला करते हुए। अच्छा, जो आम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी सावधानियां इसमें क्या हो सकती हैं? फिर मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये जो चूहे, जैसे ये चूहे बीमारी वाला जो चूहा है, इसका यूरिन और इससे जो, जैसे मैंने बोला, ये हो सकता है। तो इसको आप अवॉइड करें। तो ओके। तीन चीज आपको करना है। एक, आप जंगल में मत घूमिए, जहां पे जी। आपको जाना नहीं चाहिए वहां पे आप मत जाइए। दूसरा, अभी बरसात आ रहा है, बिल्कुल। जहां पे ये चूहे का जो रैट यूरिन हम बोलते हैं वो पानी में मिक्स होके हंटा वायरस लेप्टोस्पायरोसिस का काफी बीमारी हमारे देश में आते हैं। ठीक है, तो उससे आप बच के रहिए। हम्म। और तीसरा, आपको अगर लगे कि आप बीमार है और आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट ज्यादा टाइम मत कीजिए। आप सीधा डॉक्टर के पास पहुंचिए और
अगर उनको लगे डॉक्टर्स को, तो आपको वो टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट रिमेन सेम एंड इट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आपने बताया कोविड के बाद अस्पतालों में सुविधाएं मौजूद हैं, तो भारत के अब सभी अस्पतालों में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि अगर ऐसी फिर से पैंडेमिक की स्थिति अगर हो जाए तो वो संभाली जा सके। बिल्कुल हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे देश में खाली हॉस्पिटल नहीं, हमारे अंदर इतना जागरूकता अभी आ चुका है कि हम आइसोलेशन, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सब हमने अपना हैबिट में डाल दिया है। तो इस बार कोई भी कुछ है तो आप वी विल बेटर रिस्पॉन्ड, और हमारे देश और दूसरा कोई भी देश इसका मुकाबला कर पाएंगे। तीसरा, अगर ये स्थिति पैदा हुआ कि इसका वैक्सीन का भी रिसर्च करना पड़ेगा, तो आई थिंक दुनिया तैयार है। अगर उस तरह से बीमारी पहुंच आगे बढ़े तो वैक्सीन का भी रिसर्च जल्दी हो सकता है। तो खतरे का कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सावधानी लेना जरूरी है। और अगर आपको जल्दी डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे, जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, टेस्ट कराएंगे, तो कोई खतरे का चांस नहीं है। अच्छा, जैसे जो आपने बताया पैंडेमिक की जो बात है, तो हंटा वायरस को लेकर ऐसा पैंडेमिक के वाली स्थिति नहीं आनी है, मतलब ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है लोगों को। पैंडेमिक रिस्क अभी भी वेरी वेरी लो, ओके। बट हम कोविड से ये शिक्षा लिया है कि किसी भी वायरस को हम अंडर एस्टिमेट ना करें। इसलिए आप देखे होंगे डब्ल्यूएचओ ने डेली सर्वेलेंस और डेली स्टेटस रिपोर्ट रिलीज कर रहा है। चाहे वो बहुत कम लोगों में अभी ये इन्फेक्शन सीमित है, बट ट्रेसिंग जो बोलते हैं कि वो लोग किसके कांटेक्ट में आए, वो भी ट्रेसिंग अभी शुरू हो गया है। और जैसे मैंने बताया कि हंटा वायरस का एक एडवांटेज है कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए प्रोलॉन्ग कांटेक्ट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी एडवांटेजियस पोजीशन में है। और अगर हम ट्रेसिंग ठीक से करें और इनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करें, देयर इज वेरी लो चांस ऑफ पैंडेमिक। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो चांसेस नहीं है फैलने के इसके। नहीं है, ओके। बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, इंटीमेट कॉन्टैक्ट इन अ चलिए। क्लोज स्पेस। जो ये शिप में हुआ है, जी जी। ये शिप जैसे स्थिति बाहर नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़े, आज न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर।